नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो काफ़ी लोगों को परेशान करता है, रस्ट डैमेज। और ये क्यों इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, इसके बारे में जानेंगे। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे इंश्योरेंस क्लेम रस्ट डैमेज की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे का टेक्निकल लॉजिक और इंश्योरेंस के नियम। चलिए क्लेम रिजेक्ट होने को या जंग लगने को एक सिंपल भाषा में समझते हैं। जंग आमतौर पर इंश्योरेंस द्वारा कवर नहीं किया जाता है क्योंकि जंग समय के साथ धीरे धीरे घिसाव और टूट फूट के कारण होती है। जंग आमतौर पर दुर्घटना या टक्कर के बजाय समय के साथ लापरवाही के कारण होती है। इंश्योरेंस कंपनी रस्ट डैमेज को ग्रेजुअल वियर एंड टीयर में या मेंटेनेंस इशू के कैटेगरी में रखते हैं। मतलब ये एक ऐसा डैमेज होता है जो धीरे धीरे होता है, रेगुलर मेंटेनेंस से इसे अवॉइड किया जा सकता है। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अचानक या अप्रत्याशित घटना को कवर करने के लिए बाध्य होती है। और रस्ट लगना एक प्रकार का धीमा प्रोसेस होता है। जब मेटल पैनल एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के फलस्वरूप जंग लगती है। जंग लगना एक धीमा प्रोसेस है। इंश्योरेंस पॉलिसी आपको न्यू व्हीकल देने का वादा नहीं करती है, बल्कि एज पर गाइडलाइन इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी जिस कंडीशन में थी उस कंडीशन में वापस लाकर देने की बात करती है एज पर IDV। जैसा कि हमने बात किया, इंश्योरेंस कंपनी रस्ट को मोस्टली वियर एंड टीयर के पार्ट में रखती है। वियर एंड टीयर यानी इस्तेमाल के कारण होने वाली खराबी ये जो पॉलिसी में कवर नहीं होती है। इंश्योरेंस बेसिकली अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को के अगेन प्रोटेक्शन देता है, जैसे एक्सीडेंट, थेफ्ट या नेचुरल डिजास्टर। चलिए स्पेसिफिक क्लॉज जान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम किस बेसिस पे रिजेक्ट करती है। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि एक क्लॉज क्लियरली मेंशन होता है। आपको एक्सक्लूजन सेक्शन में आपको रस्ट और कोरोजन से रिलेटेड टर्म्स मिल जाएंगे। दूसरा होता है कई बार ग्रॉस नेग्लिजेंस के चक्कर में कई बार इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। ग्रॉस नेग्लिजेंस मतलब सिंपल हम समझेंगे कि लापरवाही के कारण होने वाले डैमेज को भी इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देती है। ग्रॉस नेग्लिजेंस जो होता है वो एक बड़ा सेक्शन होता है जिसे इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको ग्रॉस नेग्लिजेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी। तीसरा, मिस प्रेजेंटेशन के कारण भी कई बार इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है। कई बार क्या होता है कि हम क्लेम लेने की जल्दी में गलत डेट ऑफ लॉस और गलत कॉज ऑफ लॉस लिख देते हैं, जो आगे चलकर नेचर ऑफ लॉस से मैच नहीं होता है और उसकी वजह से भी कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्शन के बारे में हम जान चुके हैं। चलिए अब कुछ सावधानियों के बारे में जान लेते हैं जिसे करने से हमारी गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट होने से हम बचा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी के डैमेज का समय पर क्लेम लेते हैं तो अपने क्लेम को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। कुछ सावधानियाँ स्टेप हैं जो मैंने बताए हुए हैं जो रस्ट को अवॉइड करने के लिए होते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला स्टेप है अपना क्लेम इंटीमेशन। क्लेम एक्सीडेंट होने के बाद 24 घंटे के अंदर ही अपन को क्लेम इंटीमेशन कर देना चाहिए। अगर किसी कारणवश देरी होती है तो मैक्सिमम अपन 7 दिन के अंदर अंदर क्लेम इंश्योरेंस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा अपन जानते हैं कि हाउ टू नो, हम कैसे जानें कि एक्सीडेंट जो हुआ है उसमें रस्ट लगने की संभावना है। बहुत बार माइनर एक्सीडेंट होता है जिसमें बहुत छोटे से स्क्रैचेस होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं कि इसे क्लेम करना चाहिए या फिर इसे रिपेयर करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो सबसे पहले कि जहाँ भी अपनी गाड़ी का पैनल में स्क्रैच आया है उस स्क्रैच में हम नाखून फंसाकर देखेंगे। अगर नाखून फंसता है यानी कि पेंट कट चुका है, उसे रिपेयर की ज़रूरत है। अगर हम रिपेयर नहीं करवाते हैं तो उसमें जंग लगने की संभावनाएँ बढ़ती है। ठीक है। तीसरा जान लेते हैं अपन डेट ऑफ लॉस। भूल कर भी इंश्योरेंस कंपनी को गलत डेट ऑफ लॉस या कॉज ऑफ लॉस बताने की कोशिश ना करें। इससे क्या होगा, क्लेम मिलने की जगह रिजेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चौथा, रेगुलर वॉशिंग और वैक्सिंग। रेगुलर वॉशिंग और वैक्सिंग से भी हम अपनी गाड़ी को जंग लगने से बचा सकते हैं। और जब भी आपको टाइम मिले तो खुद से वॉशिंग करने की कोशिश कीजिए। खुद से वॉशिंग करने से क्या होगा कि आपको अपनी गाड़ी के बारे में सारी जानकारी रहेगी कि कौन सा डैमेज है, कहाँ है, तो उसे आप समय रहते बनवा पाएंगे। तो पांचवा है अपना एंटी रस्ट कोटिंग। एंटी रस्ट कोटिंग, मार्केट में बहुत सारी एंटी रस्ट कोटिंग आती हैं। आप गाड़ी के
पैनल में एंटी रस्ट कोटिंग भी करवा सकते हैं जहाँ नीड हो उसकी, जिससे आप रस्टिंग से बच सकती है। छठवां अपना कि गाड़ी को जहाँ तक हो सके कवर करके कवर पार्किंग में रखें, जिससे भी बहुत हद तक स्क्रैचेस वगैरह से जो बच्चे खेलते कूदते लगा देते हैं उससे बच सकते हैं। सबसे लास्ट है अपना प्रिकॉशन प्रॉम्प्ट रिपेयर। प्रॉम्प्ट रिपेयर छोटे मोटे स्क्रैचेस या डेंट जो आते हैं उसे समय रहते ही बनवा लें, ये सबसे अच्छा प्रिकॉशन है। ये स्टेप फॉलो करके आप अपनी गाड़ी को रस्ट से बचा सकते हैं और इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने से भी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रस्ट डैमेज क्यों इंश्योरेंस कंपनी में कवर नहीं होता है और कौन कौन सी सावधानियां हमें लेनी चाहिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, कीप गोइंग ऑन।